सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है और इससे किसे मिलेगी नागरिकता, देश में हुआ लागू, अब क्या क्या बदलेगा, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आखिर ये सीएए क्या है और इसका मुसलमान इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं। क्या है नागरिकता संशोधन कानून? सीएए नागरिकता संशोधन कानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। सीएए कब लागू हुआ था? तो सीएए को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी भी दे दी गई थी। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। ये संसद में पास होने से पहले सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये बिल नागरिक संशोधन कानून सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी एक्ट बन गया है। सीएए को लेकर क्यों हो रहा है विवाद? तो नागरिक संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदायों जैसे हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर कुछ आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण ये विवादों में घिरा हुआ है। सीएए में अब तक मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा गया? गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं। वहाँ धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला करेगी। किसे मिल सकती है नागरिकता? सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। बता दें कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज, पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं, या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं लेकिन तय अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक गए हैं। नागरिकता के लिए कैसे करें आवेदन? नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित, उन सबको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पात्र विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 विधेयक 3 देशों के इन धर्मों से संबंधित अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता पद पर 2 अतिरिक्त प्रावधान जोड़ता है। नागरिकता प्राप्त करने के परिणाम। विधेयक कहता है कि नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। उनके अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नागरिकता बंद हो जाएगी। एक्सेप्शन। इसके अलावा विधेयक में कहा गया है कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। इन जनजातीय क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग असम में, गारो हिल्स मेघालय में, चकमा जिला मिजोरम में और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल है। यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन के तहत आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट भारतीयों की अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की यात्रा को नियंत्रित करता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो लेक्चर को इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।